हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर रेडियस निकल जाएगा इससे, क्योंकि डायमीटर का फॉर्मूला में यूज नहीं होता है। फॉर्मूला में किसका यूज होता है? रेडियस का यूज होता है, डायमीटर का नहीं करते हैं। तो गिवन वॉल्यूम है तो पहले वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो चीज गिवन होती है पहले उस पर काम चलता है, फाइंड पे काम बाद में होता है। तो वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर से आगे बेटे एक नया क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर है भाई 6। क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन फिर से दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इफ द डायमीटर भी दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर, रेडियस निकल जाएगा इससे, क्योंकि डायमीटर का फॉर्मूला में यूज नहीं होता है। फॉर्मूला में किसका यूज होता है? रेडियस का यूज होता है, डायमीटर का नहीं करते हैं। तो पहले डायमीटर से हम क्या बना लेते हैं? डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस बना लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो उसी की है हमको। क्या करते हैं? 2 से डायमीटर को डिवाइड करते हैं, तो 14 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस आ गया। हाइट ऑफ कौन निकालना है और गिवन वॉल्यूम है, तो पहले वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो चीज गिवन होती है पहले उस पर काम चलता है, फाइंड पे काम बाद में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन करते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्या फॉर्मूला होता है बेटे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कौन की वैल्यू कितनी है? 9856, और 1/3 पाई की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी, तो यही रख देंगे। 22 बाय रेडियस दे रखा है, निकाल ले हमने 14 इंटू, और हाइट दे रखी है, क्या हाइट ही निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपसे हाइट ही पूछ रहा है। अब 7 से 14 कट गया 2 पर, और कुछ कटने को तैयार है क्या? नहीं। अब h निकालना है, तो इसको अकेला छोड़ना होगा, बाकी सबको दूसरी साइड भेजना होगा। जब भेजेंगे तो डिवाइड वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली सारी चीज डिवाइड हो जाएगी। तो हाइट इक्वल टू, इसको यहीं छोड़ दिया, ये सब इधर भेज रहा हूं, 9856 मल्टीप्लाई, तो 3 डिवाइड में था मल्टीप्लाई, और 22 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दो, 2 भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, 14 में मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज दो। अब इसे आपस में कट करना है, आंसर आएगा हमारा। सबसे पहले 2 से काट दो इसको, 49 28 2 से कटने पर, फिर 7 से ये दोनों कट रहे हैं, 7 2 पर 7 7 जा, और 2 डिजिट एक साथ लेना, ना जाने की 0 लगेगी, 7 4 जा, फिर 2 से फिर कट रहा है, 2 से फिर कट रहा है, कितना आ रहा है ये? 3 5 2, ठीक है, और ये 1 बन गया। अब 22 और ये बच गया खाली, और 22 11 की टेबल पर पहले 2 से काट दो 11, और ये 2 से काट दिया तो 1 7 1, नहीं 6 आएगा, 1 7 6, ठीक है। 11 से फिर कट रहा है ये, किस पर? 11 1 पर, और 11 1 पर, 11 6 पर, वो हाँ 11 6 पर 66, क्योंकि तो हाइट जो बनी 16 और 3, एक 16 बचा, एक 3 बचा, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 48 सेंटीमीटर। तो हाइट मिल गई, स्लांट हाइट चाहिए, क्योंकि वो एरिया निकलवाने वाला है, एरिया के अंदर स्लांट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम L का फॉर्मूला लगाएंगे, स्लांट हाइट जिसे बोलते हैं, h² प्लस, बाद h और r की वैल्यू पुट कर लेते हैं। h अभी निकाला ही था 48 स्क्वायर, और r 14 स्क्वायर था, ठीक है बेटा। 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर तो हमें पता है 196 होता है बेटा। इसका स्क्वायर 48 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा बेटे? 8 8 जा 64 6 कैरी, और 8 4 32 3 8 30 3 8 4 4 8 32 3 कैरी 16 1 9, ये 2 3 0 4 आ रहा होगा बेटा, 2 3 0 4। अब इन दोनों प्लस करते हैं तो कितना आता है बेटे? 2500, और इसके फैक्टर तो साफ दिख रहे हैं, 50 आ जाएगा, क्योंकि 25 के फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 5, और 100 के फैक्टर क्या हो गए? 10 इंटू 10, पेयर बन गया ना, एक 10 इसमें से आ गया, 5 इसमें से आ गया, तो 50 बन गया।
50 सेंटीमीटर का स्लांट हाइट हो गया। क्या हो गया? क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? तो CSA ऑफ कौन? क्या फॉर्मूला बताया था बेटे? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू 14 थी। एल अभी आपने निकाला था 50, तो 7 से 2 पर गया, हो गया आंसर 22, और 2 और 50 को मल्टीप्लाई कर लो 100। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।